You're welcome on my channel Hargar English. Today we will discuss Candida's play critical analysis. कैंडिडा का जो प्ले है रिटन बाय जी.बी. शाह, यू नो वेरी वेल, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले ही अपनी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था अपनी वीडियो, जब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें थोड़ा आप जाकर देखिएगा इसकी समरी को। जब तक आप समरी को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप उसमें समरी को डिस्कस जो मैंने किया है उसको देख लीजिए एक बार, तभी आपको ये इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो समझ में आएगा। क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर आएंगे आपके पेपर में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कैंडिडा प्ले से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन रहेगा समरी या और थीम कैंडिडास प्ले से लिया जाएगा, अंडरस्टूड। नंबर 2 पर आपको क्रिटिकल एनालिसिस देखने को मिल सकता है, ये भी आपके कैंडिडा प्ले का क्रिटिकल एनालिसिस होगा रिटन बाय जी.बी. शाह। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ कैंडिडा फ्रॉम द कैंडिडा प्ले, अंडरस्टूड। तो ये भी कैंडिडा प्ले से कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि 100% पूछा ही जाएगा। इन 3 क्वेश्चन में से आपको जहाँ तक मैं समझती हूँ एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ये ऐसे तीनों क्वेश्चन हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं। इससे बाहर आपका कुछ कैंडिडा के बाहर, कैंडिडा प्ले से कुछ भी इसके बाहर आएगा ही नहीं। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं तो इट्स ए बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम। ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, आपको सपोर्ट करेंगे अपने मार्क्स को गेन करने में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैंडिडा का क्रिटिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन टू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैंडिडा बाय जी.बी. शाह। जी.बी. शाह के द्वारा लिखा गया जो कैंडिडा प्ले है उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है आपको। अब यहाँ पर थोड़ा पिक देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी सी ऊपर पिक मैंने मेंशन की है ताकि आप कुछ भी भूल जाएं लेकिन इमेजेस ना भूलें, अंडरस्टूड। ओके, आंसर देख लेते हैं आप। ओके, आंसर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैंडिडा बाय जी.बी. शाह। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Candida 1895 is one of George Bernard Shaw's plays presenting a witty yet serious examination of marriage, love and human needs. मैंने आपको इसके पहले जब समरी बताई थी तो उसमें ये भी बताया था कि उसमें जो थीम है हमारी कैंडिडा प्ले की, वो पूरी तरीके से एक्सप्लोर करती है लव को, मैरिज को और जो उस इंसान की जो ह्यूमन वर्थ है उसको लेकर के। तो कैंडिडा 1895 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत ही अच्छा और अगर देखा जाए तो बहुत ही मशहूर इसका प्ले है, प्रेजेंटिंग ए विटी येट सीरियस एग्जामिनेशन ऑफ मैरिज। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बहुत ही सीरियस एग्जामिनेशन किया गया है विवाह के ऊपर, लव मतलब प्यार के ऊपर, और ह्यूमन नीड्स और इंसान की ज़रूरतों के ऊपर। तो इसमें बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्ण जी.बी. शाह ने बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठाया है, जिसमें कि मैरिज है, लव एंड ह्यूमन नीड्स है, रेदर देन फॉलोइंग कन्वेंशनल रोमांटिक नैरेटिव्स। बनिस्बत इसके कि वो पारंपरिक प्रेम कहानियों को दिखाता, लेकिन उसने ऐसा ना करके क्या किया, शो डिकन्स्ट्रक्ट्स द आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ मैरिज एंड चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स। उसने पूरी तरीके से एक आदर्शवादी या एक यथार्थवादी दृष्टिकोण को दिखाने की कोशिश की है। उसने आदर्शवाद के ऊपर किसको रखा, यथार्थवाद को रखा, और उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण को वो सामने लेकर के आया है। और उसने सोशल नॉर्म्स के चैलेंजेस को भी दिखाने की कोशिश की कि जब कोई इंसान अपनी एक आइडियलाइज्ड व्यू दिखाया है शादी का, तो अगर वो उस शादी के बंधन में बंधा है तो कहीं ना कहीं उसके पास उसके साथ जुड़ जाते हैं फिर उसके सोशल नॉर्म्स और उसके चैलेंजेस। ये था जी.बी. शाह का कैंडिडा प्ले, जिसका इंट्रोडक्शन अभी हमने आपको समझाया है, अंडरस्टूड। इसको आप इसी तरीके से याद करिएगा। थीम की बात कर लेते हैं। थीम्स, लव एंड मैरिज किसके ऊपर बेस्ड है, थीम इज़ बेस्ड ऑन लव एंड मैरिज। शो पोर्ट्रेज मैरिज नॉट एज ए रोमांटिक आइडियल बट एज ए पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल नीड एंड अंडरस्टैंडिंग। शो ने पूरी तरीके से अगर हम देखें तो उसने प्रेम और विवाह के जो असलियत है उसको दिखाने की कोशिश की। शो ने एक तरीके से चित्रण किया है उस शादी का, नॉट एज ए रोमांटिक आइडियल, जिसमें अगर हम देखें तो रोमांटिक आइडियल तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसने ये भी दिखाया कि जो पार्टनरशिप होती है, जो 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ बनते हैं, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल नीड एंड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है।
Candida's choice between Marchbanks and Moral highlights emotional dependency rather than romantic fantasy. कैंडिडा ने जब चूज़ किया मार्च बैंक और मॉरल, मॉरल उसका हस्बैंड है, मार्च बैंक उसका लवर है, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडा ने लास्ट में लेकिन अपने पति मॉरल को ही चूज़ किया, मार्च बैंक को नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली डिपेंडेंसी से ज़्यादा रोमांटिक रोमांटिक फैंटेसी से ज़्यादा वो इमोशनली डिपेंडेंसी को कैंडिडा ने ज़्यादा पसंद किया। मतलब कैंडिडा का मानना ये था कि मुझे किसी जो रोमांस की जो कल्पनाएँ होती हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर है कि जो मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ है, जिसमें कि मेरा एक हस्बैंड है, मैं एक अच्छी वाइफ़ हूँ उसकी, मुझे वो जो अपनी रियलिटी है, वो ज़्यादा कबूल है, वो ज़्यादा स्वीकार्य है, बनिस्बत किसी का लवर बन के जीने के और एक रोमांटिक फैंटेसी में आगे बढ़ने से। तो उसने एक व्यावहारिक साझेदारी के रूप में अपने को दिखाया है। पावर एंड जेंडर रोल्स, अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा-सा हम देखेंगे कि जो स्त्री की शक्ति है और ख़ास तौर से जो उसका अपने आप में जेंडर रोल है, आप समझ सकते हैं जेंडर रोल्स मतलब मेल और फीमेल का जो भूमिका है, तो फीमेल की भूमिका में कैंडिडा पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रही है हमें। द प्लेस ऑफ वर्ड्स ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस, कैंडिडा को केवल एक प्रेमिका ही नहीं बल्कि एक सशक्त रक्षक के रूप में भी दिखाया गया है और उसकी जो अपनी एक ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस थी इस प्ले में, उस पर वो खरी उतरी है। कैंडिडा नॉट हर हस्बैंड और हर एडमायरर हॉल्ड्स ट्रू पावर, कैंडिडा ने ना ही अपने पति और ना ही अपने प्रशंसक, बल्कि उसने जो उसके पास सच्ची पावर थी उसको पकड़ के रखा। शी इज़ द प्रोटेक्टर, उसे ये लगता है कि वो रक्षा करने वाली एक पत्नी है, नॉट द वन नीडिंग प्रोटेक्शन। आगे उसका अपने बारे में ये भी निर्णय था कि सिर्फ वो बल्कि मतलब एक प्रेमिका ही नहीं बल्कि एक सशक्त रक्षक के रूप में है। वो सिर्फ एक ऐसी प्रेमिका नहीं है कि जिसको सिर्फ प्यार किया जा सके, बल्कि वो एक रक्षक के रूप में है और वो ये भी मानती है कि उसे प्रोटेक्शन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जितना उसके हस्बैंड को है। रिवर्सिंग टिपिकल विक्टोरियन आइडियाज़ ऑफ फेमिनिटी, देखा जाए तो टिपिकल विक्टोरियन आइडियाज़ थे, ये जो महिला सशक्तिकरण है ये अपने आप में एकदम रिवर्स मतलब एकदम उल्टा दिखाया गया है। उस ज़माने की जो महिलाएं थी वो इस तरह की जो उनकी एक इमेज बनी हुई थी उसके विपरीत इसमें कैंडिडा को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टर के तौर पर दिखाया गया है और वो उसी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने हस्बैंड को चूज़ करती है, ना कि अपने लवर को। रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, जो वास्तविकता है वो आप जानते होंगे कि वो हमेशा आदर्शों के ऊपर हावी रही है। तो रियलिटी जो एक भ्रामक स्थिति है, इल्यूजन कहते हैं किसी भ्रम में जीना। तो वास्तविकता तो हमेशा ही भ्रम का जो जीवन होता है उसके ऊपर हमेशा क्या रही है, डोमिनेंट रही है। तो ये चीज़ भी इसमें देखने को मिल रही है हमें इस नाटक में या इस प्ले में। Marchbank's poetic idealized love contrasts sharply with the practical everyday reality of married life. मार्च बैंक्स क्योंकि एक पोइट है तो उसकी जो पोइटिक है यानी जो उसकी कविताएं हैं वो अपने आप में एक बहुत ही आदर्शवादी प्रेम के रूप में उसने दिखाया है, लेकिन उसका कंट्रास्ट जो है उसके विपरीत अगर हम देखें तो उसकी जो कैंडिडा की जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो रियल मैरिड लाइफ को हर रोज़ जीती है और यही उसकी वास्तविकता है। शो criticizes romantic illusion and emphasizes the value of mature grounded relationship. शो ने पूरी तरीके से इस बात की आलोचना की है, उसने रोमांटिक इल्यूजन के ऊपर जोर दे करके अपनी जो मैच्योर वैल्यू थी और जो एक अच्छे रिश्ते का जो एक सरफेस होता है, जो ग्राउंड होता है, उस पर ज़्यादा उसने फिसाइज किया, उसको ज़्यादा केंद्रित किया बनिस्बत एक रोमांटिक इल्यूजन के। मतलब अगर कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे हसीन ख्वाब दिखाए, ऐसे समझिए आप इसको, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप रियलिटी में जिए और रियलिटी के बाहर जाके अगर आप इल्यूजन में जीते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको धोखा भी दे सकता है और कहीं ना कहीं वो आपके लिए तकलीफ दे भी साबित हो सकता है। यही इसमें दिखाने की कोशिश की है शॉ ने। अंडरस्टूड? चलिए, जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड होने के बाद इससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए इसके थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं या कोई ऐसा क्वेश्चन है लॉन्ग जिस पे आप चाहते हैं कि मैं उस लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये लिख करके दे सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। ओके। नंबर 3, कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें कि कैरेक्टर एनालिसिस क्या था, तो हम देखेंगे कि इसमें कैंडिडा जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैंडिडा इज़ पोर्ट्रेड एज स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट एंड नर्चरिंग
कैंडिडा अपने आप में एक बहुत ही मजबूत कैरेक्टर, इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और समझदार भी है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, अगर देखा जाए तो पूरे नाटक की केंद्रीय शक्ति ही कैंडिडा के अंदर है। सेंट्रल पॉइंट क्या है हमारा, कैंडिडा है। तो कैंडिडा कैसा कैरेक्टर है इसमें, Candida as a strong, intelligent, and nurturing character. She understands the true needs of both men and reveals her own autonomy by refusing to be an object of competition. वो अच्छी तरह से समझती है कि वास्तव में इन दोनों लोगों के बीच में उसकी ज़रूरत किस आदमी को ज़्यादा है। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझदारी के साथ फील करती है और इसको ऑब्ज़र्व भी करती है, और वो इस चीज़ को प्रकट भी करती है कि वो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसको कोई जीता जा सके या वो कंपटीशन में रखी हुई कोई चीज़ है। इसीलिए वो अपने लवर को लास्ट में इनकार कर देती है, और वो उसको ये रिवील भी करती है कि उसके हस्बैंड को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत मार्चबैंक्स के। तो कैंडिडा का इस तरीके से अगर हम देखें, एक बहुत ही मतलब संवेदनशीलता उसने प्रदर्शित की, और कहीं ना कहीं उसे अपने जो मेल कैरेक्टर हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा हम महसूस कर सकते हैं कि बहुत ही सिंपैथी भी है। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को चूज़ करते हुए अपने लवर को रिफ्यूज़ करती है। रेवरेंड जेम्स मॉरल, जो कि उसके हस्बैंड है कैंडिडा के, मॉरल अपीयर्स कॉन्फिडेंट एंड मॉरली अपराइट बट हिज इमोशनल वल्नरेबिलिटी इज एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट फॉर कैंडिडाज अफेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें जो कि मॉरल उसके हस्बैंड है कैंडिडा के, मॉरल एक आदर्शवादी उपदेशक है जो समाज में तो सम्मानित है, किंतु अगर उसकी पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो वो कैंडिडा के गहरे स्तर पर निर्भर है। मतलब कहीं ना कहीं वो कैंडिडा के अफेक्शन के ऊपर ज़्यादा हमें डिपेंड होते हुए दिखाई देता है। ही रिप्रेजेंट द मॉडर्न मैन डिपेंडेंट ऑन ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर। ये वो सच है कि वो अपने आप को आधुनिक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के ऊपर निर्भर करता है। तो मॉरल अपने आप को तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है, मॉरली अपराइट, मॉरली भी वो बहुत अच्छा इंसान है, बट इज़ इमोशनल वल्नरेबिलिटी इज़ एक्सपोज ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट फॉर कैंडिडाज अफेक्शन। लेकिन भावनात्मक रूप में अगर हम उसको देखें तो जो उसका पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं उसकी कमज़ोरी को उभार करके दिखाती है, और वो कैंडिडा के अफेक्शन में कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि वो वीक है अंदर से इमोशनली। इसलिए वो मॉडर्न होने के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के ऊपर निर्भर रहता है। यूजीन मार्चबैंक्स की बात करें, मार्चबैंक्स सिंबलाइजेज यूथफुल पैशन एंड आइडियलिज्म। मार्चबैंक्स एक प्रतीक है उस जवान व्यक्ति या जोशीले इंसान का जो कि एक जोशीलेपन में नहीं होता, एक नौजवान इंसान है तो उसके अंदर पैशन और आइडियलिज्म कुछ ज़्यादा ही होता है, तो उसी तरह का वो प्रतीक है। हिज डीप बट नैव लव फॉर कैंडिडा emphasizes द डिफरेंस बिटवीन immature डिज़ायर रियलिस्टिक रिलेशनशिप। उसका गहरा प्यार कैंडिडा के साथ है, मगर वो कैंडिडा पर जोर दे करके इन चीज़ों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता कि उसकी जो डिज़ायर है वो अपने आप में इमेच्योर है, अपरिपक्व उसकी इच्छाएं हैं, क्योंकि वो रियलिस्टिक रिलेशनशिप से अभी दूर है। तो ऐसा यूजीन मार्चबैंक्स के बारे में हमें देखने को मिल रहा है कि यूजीन एक युवा कवि है जो भावनाओं में बहकर आदर्शवादी प्रेम तो करता है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है, शो ने ऐसा करके दिखाया कि उसकी कल्पना और वास्तविक जीवन के बीच का में जो फासला है वो उसके बीच को नहीं, मतलब उसको, मतलब मार्चबैंक्स उसको नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि जो रोमांटिक फैंटेसी है वही रियलिटी है, जबकि ऐसा नहीं था। रियलिस्टिक रिलेशनशिप अलग होते हैं और रोमांटिक फैंटेसी अलग होती है। तो कैंडिडा ने उसे ये ज़ोर दे करके बताने की कोशिश भी की कि ठीक है, उसका प्यार उसके लिए बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी उसका जो इमेच्योर डिज़ायर और रियलिस्टिक रिलेशनशिप है उसमें वो डिफरेंस करना सीखे। नंबर 4, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। इस प्ले का स्ट्रक्चर और स्टाइल क्या रहा, संरचना और शैली जिसको हम कहते हैं हिंदी में। शो यूजेस शार्प डायलॉग एंड ह्यूमर टू ड्राइव द ड्रामा, अवॉइडिंग मेलोड्रामा। शो ने जो लिखा वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, उसके डायलॉग ह्यूमर हैं, हालांकि उसके अंदर हमें दिखता है कि थोड़ा सा हास्यात्मक है ड्रामा, लेकिन वो मेलोड्रामा बनाने से उसको बचाता है। द प्ले इज स्ट्रक्चर अराउंड इंटेलेक्चुअल डिबेट्स रेदर देन इमोशनल क्लाइमेक्सेस। शो ने अपना जो लिखने की जो उसकी कला थी उसको तर्कपूर्ण डायलॉग से और थोड़ा सा व्यंग भी किया, हंसने, जब उसने किसी चीज़ को लेकर के हास्यात्मक रूप में लिखा तो व्यंग के तौर पर भी उसने इस तरीके से यहाँ पर अपने डायलॉग को स्ट्रक्चर किया।
और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स दिखाया है। इमोशनल क्लाइमैक्स से ज़्यादा उसने इंटेलेक्चुअल डिबेट्स दिखाया लास्ट में। टिपिकल ऑफ शाह अप्रोच टू ड्रामा एज ए व्हीकल फॉर आइडियाज़। टिपिकली शो ने पूरी तरीके से अपने ड्रामे को जो दिखाने की कोशिश करी तो उसने नाटकीय प्रभाव से बचाया और अपने ड्रामे को ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के रूप में स्ट्रक्चर किया। अंडरस्टूड? तो इसने क्या किया शो ने अपने डायलॉग को बहुत तीखे अंदाज में, ह्यूमर के अंदाज में दिखाया और ड्रामे को वो जिस तरह से लेकर के चला है तो उसने मेलो ड्रामा बनने से उसको बचाने की कोशिश की। दूसरे जो उसका प्ले है वो पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के ऊपर ज़्यादा हम देखते हैं कि बेस्ड है बनिस्बत इमोशनल क्लाइमैक्स के। और टिपिकली शोज़ ने ये कोशिश की कि उसका ड्रामा जो है वो एक व्हीकल की तरह काम करे द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के तौर पे। अंडरस्टूड? नंबर 5, शॉस फिलॉसफी। शॉ की फ़िलॉसफी क्या थी? जब उसने इस प्ले को लिखा तो उसके पीछे उसका दर्शन शास्त्र क्या है? Shaw, a committed socialist and critic of Victorian moralities, uses Candida to explore personal relationship as social contracts. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक समाजवादी और सामाजिक सुधारक थे। तो हम जानते हैं कि वो सामाजिक भी हैं और क्रिटिक भी हैं, आलोचनात्मक भी हैं विक्टोरियन मॉरलिटीज़ के। उन्होंने कैंडिडा का यूज़ किया पर्सनल रिलेशनशिप में एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में। यानी कैंडिडा में वो दिखाना चाह रहे हैं कि प्रेम विवाह को सामाजिक समझौते के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ना कि केवल भावनात्मक रूप में। ने कहा कि जब दो लोग आपस में रिलेशनशिप में आते हैं यानी वो हस्बैंड और वाइफ बनते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो सामाजिक बंधन है, एक सामाजिक समझौता भी उनके बीच होता है। सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं होता बल्कि उसके बीच में एक सामाजिक समझौता भी होता है। ही रिजेक्ट सेंटिमेंटल व्यूज़ ऑफ लव। वो इसीलिए मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर पाए वो सेंटिमेंटल व्यूज़ को जो कि सिर्फ प्यार को दिखा रहा था। और सिर्फ प्यार को दिखाने वाला कौन था? आपका मार्चबैंक्स। Promoting instead the idea that strength and interdependence are the foundations of true companionship. यहाँ केवल भावनात्मक या धार्मिक बंधन के रूप में नहीं बल्कि उनका जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है और वो तर्कशीलता पर आधारित है। और दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने प्रमोट किया पूरी तरीके से अपने उस आइडिया को जिसमें एक स्ट्रेंथ है, एक अपनी जो है आंतरिक स्वतंत्रता है और उन्होंने ट्रू कंपेनियनशिप को दिखाने के लिए उसके आधार को भी दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश की, उसको प्रमोट किया। तो कैंडिडा और उसके जो हस्बैंड है मॉरल, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो अपने आप में स्ट्रेंथ के ऊपर है। इंटरडिपेंडेंस वहाँ पर बात आ गई जहाँ कैंडिडा ने रिजेक्ट कर दिया मार्शबैंक्स को और उसने अपने पति को चुना। तो उसने अपने आंतरिक स्वतंत्रता को लेकर के डिसीज़न लिया क्योंकि उसके कंपेनियनशिप की फाउंडेशंस यही थी, यही उसका आधार था। कंक्लूजन की बात करें, कैंडिडा इज़ नॉट जस्ट ए रोमांटिक प्ले बट ए थॉटफुल एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड पर्सनल वर्थ। कैंडिडा केवल एक रोमांटिक प्ले नहीं है बल्कि ये विचार करने पर हमें मजबूर कर देता है कि कोई भी मनुष्य जो इमोशन से भरा है, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक जो धारणाएं हैं या सामाजिक जो उसकी उम्मीदें हैं समाज की उससे, और पर्सनल वर्थ, उसकी अपनी खुद की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्या कहती हैं, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडा ने लास्ट में डिसीज़न लिया था और अपने हस्बैंड को ही चुना। शो चैलेंजेस ट्रेडिशनल आइडियाज़ अबाउट लव एंड मैरिज, प्रेजेंटिंग ए मोर मेच्योर, रियलिस्टिक एंड एम्पावरिंग व्यू ऑफ रिलेशनशिप। अब अगर हम देखें तो कैंडिडा केवल एक प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक टिप्पणी थी जिसमें शो ने इसमें पारंपरिक जो आइडियल्स थे यानी ट्रेडिशनल जो हमारे आइडियोलॉजी थी उसको चैलेंज किया और एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस और स्ट्रॉन्ग जो फीमेल है हमारी यानी कैंडिडा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन को देखने का उसका नज़रिया प्रस्तुत किया, जो कि सच्चाई ये थी कि उसका जो अपना रिलेशनशिप है, जो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है, जो उसका प्यार है वो ज़्यादा मैच्योर है, वो ज़्यादा वास्तविक है बनिस्बत किसी की रोमांटिक फैंटेसी के। अंडरस्टूड? ये था आपका कंक्लूज़न और ये था आपका क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कैंडिडा। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। इसको ज़रूर पढ़िएगा, याद करिए अच्छी तरीके से, चाहे हमारे स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। आपने देखा होगा कि कैंडिडा प्ले आप हर यूनिवर्सिटी में के सिलेबस के अंदर है। इसके 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से याद, तो कैंडिडा से कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आराम से ईज़िली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए और कोशिश करिएगा कि आप नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलें।
बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप अगर इनको पढ़ते हैं, इनसे अपनी तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।